नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कहानी का जादू पर। आज हम आपको रामायण के एक बहुत ही अनोखी कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। यह कहानी माता सीता की है। वैसे तो माता सीता बहुत ही गुणवान और सर्वगुण संपन्न थी। उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी तरह की कोई गलती नहीं की थी, लेकिन जाने अनजाने में माता सीता से बहुत बद्धा अपराध हो गया था, जिसका दंड भी माता सीता को भुगतना पड़ा था। तो आइए जानते हैं माता सीता से क्या अपराध हुआ था। हमने आपको एक लेख में बताया था कि कैसे नारद मुनि ने विष्णु भगवान को स्त्री वियोग का श्राप दिया था, जिसके चलते उनका अवतार श्री राम के रूप में हुआ और वे माता सीता से अलग हो गए। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि केवल श्री राम ही नहीं, बल्कि माता सीता को भी उनके पति से वियोग का श्राप मिला था। रामायण की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक धोबी के संदेह पर श्री राम ने सीता जी को त्याग दिया, परंतु इस त्याग के पीछे एक और गहरी कहानी है जो कम ही लोगों को पता है। एक दिन माता सीता अपनी सहेलियों के साथ महल के बगीचे में घूम रही थीं। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर बैठे तोते के जोड़े पर पड़ी, जो सीता जी के भविष्य की बातें कर रहा था। यह सुनकर सीता जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत उस जोड़े को पकड़वा लिया। माता सीता ने उनसे यह जानना चाहा कि वे उनके भविष्य के बारे में इतना कैसे जानते हैं। तोते ने बताया कि वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहां हर दिन राम और सीता की चर्चा होती है, इसलिए उन्हें उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। तोते ने यह भी बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम स्वयंवर में शिवजी का धनुष तोड़ेंगे और माता सीता से विवाह करेंगे। यह सब सुनकर सीता जी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अंत में वे दोनों तोते थक गए और जाने की आज्ञा मांगने लगे, किंतु सीता जी उन्हें यह कहकर रोकने लगी कि जब तक उनका विवाह श्री राम से नहीं हो जाता, वे दोनों मिथिला में उनके महल में ही रहेंगे। उन्होंने तोते के जोड़े से अपने महल में ही रहने का आग्रह किया। नर तोते ने विनम्रता पूर्वक कहा कि पक्षियों का असली घर खुला आसमान होता है और वे बंदी बनकर नहीं रह सकते। परंतु माता सीता ने मादा तोते को महल में रोकने का निर्णय कर लिया। नर तोते ने सीता जी से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी गर्भवती है और इस समय उसे अपने पति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पर सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इससे क्रोधित होकर नर तोते ने सीता जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह उन्होंने गर्भावस्था में एक पत्नी को उसके पति से अलग किया है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अपने गर्भावस्था के समय अपने पति से बिछड़ना पड़ेगा। कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद उस नर तोते की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वही तोता धोबी के रूप में पैदा हुआ, जिसने सीता माता के चरित्र पर संदेह किया और जिसके कारण श्री राम ने सीता जी को त्याग दिया। उस समय माता सीता गर्भवती थीं और उनके गर्भ में लव और कुश पल रहे थे। इस प्रकार सीता जी को अपने गर्भावस्था के दौरान अपने पति से वियोग सहना पड़ा, जो उस श्राप का परिणाम था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव जीवन में किसी न किसी रूप में वापस लौटता है। इस कथा के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि भगवान के अवतारों में भी मानवीय अनुभव और संवेदनाएं होती हैं। तो यह थी माता सीता की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना न भूलें। अब हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।